नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में मॉर्निंग की पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि डिप आ सकती है। उस समय 25,430 पे था निफ्टी और मैंने आपसे कहा कि 24,000 बार बार पता नहीं क्यों जुबान पे बैठ गया है, बड़ी लंबे समय से बात करते थे। उस समय मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 25,500 के लिए मैं बड़े लंबे समय से आपसे शेयर कर रहा हूं, वो आ गया है, ऑलमोस्ट आ ही गया था। 50 पॉइंट नीचे थे हम 25,500 से, लेकिन वन साइडेड ऊपर गए थे तो एक डिप आने का डर था, कभी भी आ सकती है ऐसा लग रहा था। ऊपर से आज गैप अप हो गए और उसके बाद वहीं के वहीं ट्रेड कर रहे थे। और डिप के लिए मैंने आपसे कहा था कि पॉसिबिलिटीज है 25,350 या 300 तक आ सकती है और फिर वहां पे दोबारा बाइंग आएगी। इंट्राडे में वो दोनों लेवल दिखा दिए निफ्टी ने। आज नीचे गए हम लोग 25,330 तक और अभी आप देख लीजिए 3:01 का समय हो रहा है और बाजार ने पूरी रिकवरी दे दी है भाई साहब, कमाल की। 25,400 के ऊपर निफ्टी दोबारा निकलता हुआ दिख रहा है। सुपर बाउंस बैक, सुपर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है आपको मार्केट में। दोस्तों, ये सब चीज एक ही चीज आपके साथ शेयर कर रही है। मार्केट में स्ट्रेंथ आ चुकी है, अब नीचे से बाइंग आ जाती है। आपको भी ये समझना होगा, आपको भी पॉजिटिव होना होगा। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, एक एनालिस्ट है सुनील कौल, उन्होंने कहा है निफ्टी 27,000 हो सकता है दिवाली या इस साल के अंत तक, जिसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। अब पहले बाजार का अपडेट शेयर करता हूं। निफ्टी सेंसेक्स 1/3% ऊपर दिख रहे हैं करंटली, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट इतना ही ऊपर है। और ये जो सेकंड राउंड में तेजी आई है ना एट द एंड, इसमें मिड कैप लीडरशिप में आ गया। सुबह तक मिड कैप कुछ खास नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मिड कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा ऊपर है 0.37%। स्मॉल कैप में 0.3% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ मिली जुली है, कुछ खास नहीं कहूंगा मैं। 1200 शेयर्स नेगेटिव है, 1370 पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से हम लोग ऊपर जो आए हैं ना, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो इंडिया यूएस टैरिफ इशू लाइकली टू बी रिजॉल्व्ड विद इन 8 to 10 वीक्स। दैट मीन्स 2 महीने मान के चलो, 2 से 2.5 महीने, यानी अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर। एक रिपोर्ट भी आई थी कि नवंबर तक ये जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा। ये सीईए की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। ठीक है, 8-10 हफ्ते भी इंतजार कर ही लेंगे। और इसी खबर के बाद देखा जाए तो बाजार भागता हुआ दिखा है कि 8 से 10 हफ्ते में ये हो सकता है। बट कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि न्यूज भी उसी समय आई और बाजार में भी उसी समय रिकवरी देखने को मिली है। फार्मा इंडेक्स आज लीडरशिप में था, 1.5% ऊपर फार्मा इंडेक्स देखने को मिला है। स्टॉक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट ग्लेनमार्क फार्मा कमाल कर रहा है, 3.25% की तेजी। लॉरस लैब्स में 3% की तेजी। मैनकाइंड फार्मा 0.25% ऊपर था। सन फार्मा भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आईटी भी अच्छा कर रहा था, 0.8% की तेजी। बाकी अच्छा सभी कर रहे थे। गिरावट एनर्जी, मीडिया और पीएसयू क्षेत्र में थी। पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिविटी, कुछ खास नेगेटिव नहीं था। टॉप गेनर में पूनावाला फिनकॉर्प, कुछ इशू, प्रेफरेंशियल इशू वगैरह की बात हुई है जहां पे, और उसी के चलते स्टॉक आज ये 12% ऊपर देखने को मिल रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट में 6.5% की तेजी है। जेन टेक्नोलॉजीज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, पॉली मेडिक्योर में भी अच्छा एक्शन दिखा आज। गिरावट थी कोहेंस लाइफ साइंसेज में, ब्लॉक डील थी, 3,070 करोड़ का सौदा हुआ है, जिसके चलते स्टॉक 5-5.25% नीचे है। शारदा एनर्जीज 5% नीचे। डीसीएम श्रीराम 4.5%। पावर इंडिया, वारे एनर्जीज में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली है आज के सेशन में। टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक कोहेंस लाइफ साइंसेज ही है। ऑब्वियस है, 3,070 करोड़ का तो ब्लॉक ट्रेड ही था। बाकी टोटल ओवरऑल 3,880 करोड़ का सौदा अभी तक हो चुका है। पूनावाला फिनकॉर्प 3,080 करोड़ का सौदा हो चुका है। एचडीएफसी बैंक 1,450 करोड़ का। जीआरएससी 1,350 करोड़। इन्फोसिस 1,12 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ देखा है आप सभी ने। बात करें दोस्तों निफ्टी की तो 33 स्टॉक्स पॉजिटिव हो गए हैं इस समय और 17 है नेगेटिव। टॉप गेनर इटर्नल बनता हुआ दिख रहा है, 0.3% की शानदार तेजी। एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, इन्फोसिस, सिप्ला में अच्छा एक्शन है। तो गिरावट होते हुए दिख रही है कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। बात करें दोस्तों कुछ बड़ी चीजों की तो निफ्टी 25,400 के ऊपर बंद होने की तैयारी में है। तो अब आप एक चीज समझ लो कि बाजार किस लेवल की स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि दिन के दौरान डिप दे देता है और फिर बाइंग बन जाती है। वहीं से आप ये समझ लो कि ये स्ट्रेंथ है। सिर्फ इतना सोच लो कि बाजार में गिरते ही अब बायर आ रहा है। अब आप और हम अगर डरते रहे, रिटेल ही डरता रहा ना, तो रिटेल नहीं बना पाएगा पैसा, बाकी सब पैसा बनाकर ले जाएंगे। आप और हम भी बनाएंगे, लेकिन कब? जब बाजार पूरी तरीके से बढ़ चुका होगा, स्टॉक्स महंगे हो रहे होंगे दोबारा।
तब हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। मैं चाहता हूं ये चीज ना हो, मैं चाहता हूं आप सही समय पे एंट्री लेके खूंटा गाड़ के बैठ के पकड़ के बैठ जाओ उस खूंटे को। जल्दबाजी में कुछ मत करो, लेकिन सोच समझकर निवेश करके डट कर बैठे रहो। दिग्गज स्टॉक्स को भी पकड़ोगे ना तो भी अच्छे रिटर्न्स बना लोगे। मैं आप सभी के साथ दोस्तों अमेरिका के बाजार को डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि कल फेड पॉलिसी के बाद अमेरिका में बड़ा एक्शन हुआ। एट द एंड डाउ जोन्स करीब 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और अभी डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स 1% की तेजी दिखा रहा है और S&P 500 फ्यूचर्स भी करीब 0.8% की तेजी दिखा रहा है। तो अमेरिका में और तगड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है आप सभी को। ओवरऑल देखा जाए तो आज के सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा 52 वीक हाई कितनी कंपनियां लगा रही हैं। 52 वीक हाई अगर आप देखोगे तो आपको देखेगा पूनावाला फिनकॉर्प, लॉरस लैब्स, इटर्नल, ह्यूंडई मोटर्स, असाही इंडिया ग्लास, L&T फाइनेंस, JSW स्टील, डिलीवरी, आनंद राठी, मारुति, रेडिको, कमिंस इंडिया। और आप कह रहे हो बाजार गिर रहा है, ये लाइफ हाई लग रहा है। 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स और बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसी। तो पॉजिटिव रहिए बाजार पे, स्ट्रेंथ है बाजार में, आप भी हिम्मत रखो, पैसा बनेगा। दोबारा DI की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है, मुबारक हो। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।